बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, एमफिल मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर से जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं, हमारे लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, इनके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहा होता है फर्स्ट चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, वो मोस्टली हमने देखा है कि 1.6 में से वो क्वेश्चन आता है। उसके जो पहले 8 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो उनमें से आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो हम मोस्टली जो है वो पहले 8 क्वेश्चंस ही करते हैं। तो इसमें दो मेथड यूज होते हैं, एक क्रैमर रूल है और दूसरा इनवेरिएंट मेथड। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है ये चीज़ उनको पता भी होती है मोस्टली स्टूडेंट्स को कि ये क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी उनका ये क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाता है। आज हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर के अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के हवाले से मोस्ट इसके 99% जो है चांस होते हैं इन क्वेश्चंस के आने के। आज हम जो है वन बाय वन क्रैमर रूल को भी डिस्कस करेंगे और इनवेरिएंट मेथड को भी करेंगे। मैं एक क्वेश्चन जो है आपको डिटेल से जो है ये सॉल्व करवा दूंगा दोनों मेथड से। बाकी जो है आप इसके जो पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले को 8 क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चले हम सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं हमारा क्रैमर रूल। सबसे पहले हम करते हैं क्रैमर रूल। हमारे पास जो एक्सरसाइज है 1.6, इसका क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 1.6 और इसका जो क्वेश्चन है वो हमारे पास हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। वो हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल होता है 4 के। दूसरा हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल है 6 के। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसको हम क्रैमर रूल और इनवेरिएंट मेथड जो है दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बाज़ दफ़ा वो फर्स्ट टाइम वालों को क्रैमर पूछ लेता है, सेकंड को इनवेरिएंट, या इस तरह, यानी पहले को क्रैमर दूसरे को इनवेरिएंट, या दोनों को बाज़ दफ़ा सेम मेथड भी आ जाता है। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि इसका मैट्रिक्स बनाना होता है। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस तरह आप इसका मैट्रिक्स ड्रा करेंगे, इक्वल लगाएंगे, एक मैट्रिक्स यहाँ पे आपका बन जाएगा। अब मैट्रिक्स इस तरह बनाना है कि जो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 2y, इनमें x y के कोफिशिएंट लिखने होते हैं। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हमने 2 लिखा। इधर क्या है, y के साथ -2 है तो -2 लिख दिया। देन सेम हम ये जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है इसको देखेंगे, इसमें x के साथ क्या है, 3 है, तो उसको इधर 3 लिख दिया। y के साथ क्या है, 2 है, तो उसको ये 2 को लिख दिया हमने। ये 3 है हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, हमारी जो इक्वेशन है ये एक्स वाई में है, तो वो वेरिएबल आपके इधर आ जाएंगे एक्स और वाई। अब इक्वल के बाद आपके जो नंबर्स हैं आपको इसको इस तरह कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। तो ये आपने जो आपके पास एक सेट इक्वेशन ऑफ सेट गिवन था, आपने उसको क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब इसको आप ए का नाम दे दें, इसको कैपिटल एक्स का दे दें और इसको बी का नाम दे दें। बेसिकली अब हम रूल कौन सा यूज कर रहे हैं, क्रैमर रूल। तो
तो उसमें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है हम उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम ए को लेंगे, 2 -2 3 और 2। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप इसका स्केड्यूल क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, बेसिकली हमने वैल्यूज फाइंड करनी होती है एक्स और वाई की। तो क्रैमर रूल जो होता है इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है कि जो ए एक्स है इसका डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और जो हमारे पास y होता है इसकी वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यानी कि हमारे पास जो है ये स्केड्यूल होगा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो हमें ए के डिटर्मिनेंट की जरूरत होगी, दूसरा ए एक्स की और ए वाई की। ये तीन वैल्यूज जो है ये हमने फाइंड करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाय क्रैमर रूल। तो चले हम इसको पहले, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 -2 3 और 2। अब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह ओपन करते हैं, डिटर्मिनेंट इस तरह ओपन करते हैं कि ये इनको इस तरह क्रॉस मल्टीपल करवाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीपल करवाते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, 2 × 2 माइनस, और ये वाला 2 और ये 3 जो है ये आपस में क्रॉस मल्टीपल हो जाएंगे, -2 और 3। इस तरह हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद माइनस इंटू माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है दोनों क्या हो जाए, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए, और 3 2 ज़ा 6। तो यहां से आपका जो ए डिटर्मिनेंट है इसका आंसर कितना आ गया, 10। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था क्रैमर रूल में, ए डिटर्मिनेंट देखे हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि एक्स और वाई दोनों को फाइंड आउट करने के लिए यूज होना था। अब हमारा जो मेन टारगेट रह गया ए वाई और ए एक्स फाइंड करना। तो चले हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ हम लेंगे ए एक्स। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह आएगा, जब एक्स का हम जिक्र करेंगे ना ए एक्स का, तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स गिवन था ए मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास था, तो इसमें जो हमारे पास ये फर्स्ट रो होती है ना, फर्स्ट सॉरी कॉलम होता है, इसको हम इस ये बी वाले कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं। ये जो है जब ए एक्स की बात करेंगे, और जब हम ए वाई की बात करेंगे तो फिर हम इस बी वाले कॉलम को इस दूसरे कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, तो पहला सेम वैसे ही रहेगा। अब चूंकि पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं ए एक्स की, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास पहला कॉलम है इसको रिप्लेस करेंगे इस कॉलम बी से। वो क्या 4 और 6 है, तो इस 2 और 3 की जगह क्या आ जाएगा, 4 और 6। बाकी जो दूसरे डिजिट्स हैं वो सेम रहेंगे। ये किस केस में, ए एक्स के केस में। सिमिलरली ए वाई का मैट्रिक्स भी हम बना लेते हैं। तो ए वाई का जो मैट्रिक्स है उसमें ए मैट्रिक्स का जो हमारे पास पहला कॉलम आ रहा होता है वो सेम रहता है 2 3, और अब ए वाई निकालना है, तो जो दूसरा हमारे पास कॉलम आ रहा है ये वाला, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इस बी मैट्रिक्स के साथ। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4 और 6। जब हमने ए एक्स की बात की तो हमने पहला कॉलम जो था ए का उसको चेंज किया इस बी के साथ, और दूसरा सेम वैसे रहने दिया। जब हमने ए वाई की बात की, हमने जो दूसरा कॉलम था उसको रिप्लेस किया बी के साथ, पहला सेम वैसे ही रहने दिया। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख लेंगे 4 -2
16 और 2। उसके बाद इसको हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये आपको पता 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस और ये 16, सॉरी ये 6 है 16 नहीं है, ये ऊपर 6 है, हमने बाय मिस्टेक जो है ये 16 लिखा गया है। ये आपका 6 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को -2 से तो ये आ जाएगा 6 और 7 -2। तो 4 2 जा क्या होता है 8 और ये माइनस और माइनस प्लस 6 2 जा 12। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 8 और 12 20, यानी ax का डिटर्मिनेंट आ गया 20। अब हम ay का डिटर्मिनेंट जो है वो ले लेंगे तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 3 6। अब हमने क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस इस 3 को करेंगे 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 12 माइनस 3 4 12 12 माइनस 12 0। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर दिया। हमारा मेन टारगेट क्या था ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन लास्ट पे आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि x किसके बराबर होता है ए एक्स के डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और y किसके बराबर होता है ए वाई के डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स ए वाई और ए डिटर्मिनेंट आपने सारी वैल्यूज फाइंड की हुई हैं, वो इसमें जस्ट पुट कर दें। ए एक्स की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है 20 है तो 20 आ गया, ए डिटर्मिनेंट की 10 फाइंड आउट किया आपने ऊपर। इसी तरह जब y की बात करेंगे ए वाई की वैल्यू ये आपने 0 फाइंड किया तो 0 ए डिटर्मिनेंट क्या थी 10। तो यहां से देखें x का आंसर क्या आया 10 1 10 10 2 20 तो x का आंसर आ गया 2 और यहाँ से y का आंसर क्या आ गया 0 से डिवाइड होके 0 कर देगा इस सारे आंसर। तो आपके पास जो आंसर आ गया x का आंसर आ गया 2 और y का आंसर आपके पास क्या आ गया 0। ये आपके पास क्या था क्रैमर रूल, कि क्रैमर रूल की मदद से जो है आपने इस क्वेश्चंस को एक दफा जरा रिवाइज कर लें कि ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्रैमर रूल की मदद से हमने इसको सॉल्व करना था। ये क्रैमर रूल की मदद से ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। क्रैमर रूल में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक्स के लिए, ये फॉर्मूला होता है वाई के लिए। हमें ए एक्स ए वाई और ए डिटर्मिनेंट की जरूरत थी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ए को लिखा मैट्रिक्स को ये जो था, देन वहां से हमने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की जो कि हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई 10। अब हमने क्या फाइंड करना था ए एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए है ये वाला पहला कॉलम इसको इसके साथ रिप्लेस करना है, ये जो बी वाला कॉलम है और दूसरा ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ये देखें 4 और 6 कर दिया हमने इस पहले कॉलम 2 और 3 को, बाकी -2 और 2 सेम रहे। इसी तरह ए वाई के लिए हमने दूसरे कॉलम को इस बी से रिप्लेस करना है, पहला सेम 2 3 रहेगा हमारे पास ये और दूसरा 4 6 आ गया, ओके। देन हमने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया और हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं और हमारे पास आंसर आ गया। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था बाय क्रैमर रूल। अब हम इसको करेंगे बाय इनवेरिएंट मेथड। इनवेरिएंट मेथड, इसी क्वेश्चन को जो है हम इनवेरिएंट मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या था, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड में क्या करना था, जैसे मैंने आपको बताया क्रैमर रूल का स्केच थोड़ा सा, इसी तरह इन्वर्जन मेथड में क्या करना है। इन्वर्जन मेथड में बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होगा ए इनवर्स का, जो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो हम इसको देखते हैं साथ साथ, जहां पे जो चीज यूज होगी वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे इसका सबसे पहले क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हम इसका सबसे पहले मैट्रिक्स ही बना लेंगे जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन के अंदर बनाया था। कैसे बनाया वो आपको मैंने समझा दिया। इक्वल के बाद वाले नंबर ये आगे 4 और 6 इधर, इधर आपका आ गया x और y, इधर इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे। जो पहला है उसमें क्या है 2 और -2, तो ये आ गया 2 और -2। दूसरे में क्या x के साथ 3, y के साथ 2, तो ये आ गया 3 और 2। इसको आपने नाम दे दिया x a का, इसको x का, और इसको नाम दे दो b का। अब हमने फाइंड क्या करना है, ये x फाइंड करना है, x और y यानी कैपिटल X। तो इसको इस तरफ रहने दिया। अब ये जो हमारा a है, जब इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे हम b के साथ, तो ये आ जाएगा a इनवर्स हो जाएगा और साथ आ जाएगा b। अब चूंकि इधर a x से पहले था, तो इसलिए इसको इक्वल के दूसरी तरफ भी b से पहले ही इसकी पोजीशन रखनी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपको x फाइंड करने के लिए आपके पास ये एक ना इक्वेशन टाइप बन गया। अब x फाइंड करने के लिए आपके पास a इनवर्स चाहिए और b चाहिए। b तो देखें ये आपके पास है, a इनवर्स नहीं है। तो a इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, या पहले आप डिटर्मिनेंट ले लें। पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं a का डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। a को 2 -2 3 और 2। तो डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -2। तो a का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 4 + 6। जैसे सेम आपने ऊपर डिटर्मिनेंट, दोनों रूल्स में डिटर्मिनेंट आप फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 10। डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, 10। अब आपको ये जो इनवर्स था, इसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए की भी जरूरत है। तो हम अब इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमारे पास बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें इन दो नंबर से ये जो है डायगोनल, इनकी आप जगह चेंज करते हैं। तो इनकी जगह चेंज करेंगे तो वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। कि जो डायगोनल नंबर्स होते हैं हमारे पास, ये वाले, ये जो इस तरह आ रहे होते हैं, इनकी जगह आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो वो हमने कर दी। और जो ये डायगोनल होते हैं, इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। जो प्लस का उसको माइनस का, जो माइनस का उसको प्लस का। तो ये -2 है, तो इधर क्या हो जाएगा +2। ये +3 है, तो इधर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, ये डायगोनल जो था, इसके जो एरो आपको शो हो रहा है, इसके हमने साइन चेंज किए हैं। और जो मेन डायगोनल होते हैं आपके, उनके हम क्या करते हैं, जगह चेंज करते हैं। तो ये आपने एडजॉइंट भी फाइंड कर दिया। अब एडजॉइंट फाइंड करने के बाद आपने इनवर्स का फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें जो डिटर्मिनेंट है आप उसको लिख लो, एडजॉइंट की जगह पे उसका ये मैट्रिक्स लिख दो, 2 2 -3 2। नीचे डिवाइड किससे हो रहा है, ए के डिटर्मिनेंट से। वो कितना फाइंड किया आपने, 10। ए इनवर्स भी आपके पास आ गया। अब ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी x के लिए, b तो आपके पास मौजूद है क्वेश्चन में, ठीक है, कॉलम। अब ए इनवर्स जो था वो आपने ये फाइंड कर लिया।
अब ये ए इनवर्स और बी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो है रिजल्ट वो आ जाएगा। तो चले हम इसमें वैल्यूज पुट आउट करते हैं। सो हम लिख देंगे सो इक्वेशन 1 बिकम्स, वो क्या था, कैपिटल एक्स इक्वल है, अब ये जो 10 डिवाइड हो रहा है आप इसको ऐसे सेपरेट लिख लें ताकि इजी हो जाए जरा थोड़ा। ये आ जाएगा 2 2 -3 2, ये आपने किसकी वैल्यू पुट कर दी, इनवर्स की, साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर्मूले में, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू हमने ये फाइंड की, ये मैंने इधर लगा दी, 10 को साइड पे लिख दिया। अब जो बी था वो हमारे पास ऊपर गिवन था 4 और 6, तो वो मैंने लिख दिया 4 और 6। अब जो मैट्रिक्स हैं दोनों, इनको आपस में हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/10। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट रो होती है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला डिजिट पहले से, दूसरा दूसरे से। तो इस 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस, अब ये जो 2 है इसको 6 के साथ करेंगे तो 12। अब फर्स्ट रो को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, अब हम सेकंड रो की बात करेंगे। तो इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, सॉरी ये -3 है ना, तो ये -12, -3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद ये 2 और ये 6 मल्टीप्लाई हुए तो 12। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब उसके बाद आप इसको कर सकते हैं 1/10। ये मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, आपको अगर ऐसे समझ ना आए तो आप अलग अलग भी ऐसे कर सकते हैं, यानी कि मैं साइड पे कर देता हूँ। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि 2 × 4 प्लस 2 × 6, नीचे आया -3 × 4 प्लस 2 × 6, ठीक है। तो देन इसके साथ ये आंसर इसका बन जाता है। तो 8 और 12 कितने होते हैं, 20, -12 + 12 क्या होते हैं, 0। अब ये जो 10 है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 20/10, इधर क्या आ जाएगा 0/10। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 1 = 10 और 10 2 = 20, और ये 0 डिवाइड होके क्या आ गया 0। ओके, इधर जो कैपिटल एक्स हमारा आ रहा था उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि यही नाम दिया हुआ ना हमने ऊपर इस मैट्रिक्स को। तो इधर क्या आ गया 2 और 0, तो इट्स मीन के पहली वैल्यू पहली के बराबर है और दूसरी दूसरी के। तो यहाँ से x क्या आ गया आपके पास 2 और y क्या आ गया आपके पास 0। अब देखिए आपने इन्वर्जन मेथड से किया तो आपके पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आई, और जब आपने इसको क्रैमर रूल्स के साथ किया था इस क्वेश्चन को, तो वहां पे भी देखिए आपके पास x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, यानी दोनों मेथड से आपकी जो वैल्यू है वो सेम ही आ जाती है। तो ये आपके पास थी आपकी एक्सरसाइज 1.6, जिसका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में 99% चांस होते हैं यही क्वेश्चन जो हैं आते हैं, जो पहले 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके 8 पार्ट तक हैं, 1 से लेके 8 तक, ये आपके पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से बता दिए, मेथड की आपको समझ आ गई होगी, बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपना जो है लॉन्ग क्वेश्चन एक जो है वो बोर्ड एग्जाम में सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी किसी का कोई मसला हो तो कमेंट कर सकता है, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी इजीली अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह हर चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन जिन जिन एक्सरसाइज से आने के चांसेस होते हैं वो आपको जो है इसी तरह उनका गैस देंगे, आपको समझाएंगे भी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है तैयारी में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।